जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि नए लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर में कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से अपने आप घर में खुद ही अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। वैसे कई लोग तो पंडित को बुला के भी पूजा करवाते हैं जब नए नए लेके आते हैं लड्डू गोपाल, लेकिन अगर पंडित को नहीं बुलाना है तो आप घर में भी अपने हाथों से खुद ही कर सकती हैं। इतना इनका जो विधि विधान है प्राण प्रतिष्ठा का, वैसे तो ये 5 दिन का रहता है। आप 5 दिन इनको एक एक दिन एक एक चीज़ में हम वास करा के रखते हैं। और अगर आप 5 दिन का इनका प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप नहीं कर सकती, आपको एक ही दिन में करना है, तो आप एक दिन में भी इनकी पूजा कर सकती हैं। जैसे आपने हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको वास कराना होता है। थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि आपने रखा और निकाल दिया। जैसे फल में रखा या सब्जी में रखा, किसी भी चीज़ में इनका वास कराना है तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए उनको रखना है। फिर उसके बाद आप उससे निकाल के उनको दीपक दिखाइए और फिर दूसरी चीज़ में वास कराइए। इसी तरह से इनका ये पूरा विधि विधान से आप अपने घर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। अभी फल के बाद हमने सब्जी में रखा। सब्जी में रखना है तो इस बात का बस ध्यान रखना है कि सब्जी में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज हम ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं। कभी भी उनको भोग लगाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उनके भोग में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, या बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज हो। इसीलिए हम उनका जब वास कराते हैं तो लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी सब्जी सीजन की ले सकते हैं। उसके बाद में सब्जी में रखने के बाद हम इनको अनाज में वास कराएंगे। ऐसे ऐसे करके हमको 5 चीज़ों में वास कराना होता है। अनाज में आप गेहूँ भी ले सकती हैं और जौ ले सकती हैं, चावल ले सकती हैं। मैंने चावल ले लिया है, और इसे कोई भी अनाज घर में है वो आपके पास है वही आप ले सकती हैं। इस तरह से उसको उसी में वास करा के भी थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब हमने एक एक करके 3 में वास करा दिया है, और चावल के बाद हम इनको मिष्ठान में वास कराएंगे। मिष्ठान के लिए हमने चीनी ले ली है। आपके पास कोई मिठाई है या इलायची दाना है या बूंदी है, लड्डू बूंदी, कोई भी मीठी चीज़ है आप उसमें वास करा सकती हैं। मैंने चीनी में कराया है। और जितनी भी ये पूजन की सामग्री है आप उसको सब एक जगह रख दीजिए, और इस पूरी सामग्री को आप मंदिर में दान दे दें, या फिर चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दान में दे सकती हैं। और इस ऐसे हमने चारों चीज़ों में वास करा दिया है। अब इनका हम कराएंगे फूल में वास। अब इस तरह से हम उसी में सारे फूल डाल देंगे तोड़ के, और उसी में फिर कान्हा जी को उसी तरह से वास करा के थोड़ी देर के लिए उनको रख देंगे। देखो, और तब तक हम यहाँ रख देंगे, उसके अलग हम साइड में तब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पे हमने उनको स्नान कराने के लिए तैयारी रख ली है। थाली में आप ऐसे कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिए और उनको थाली एक साइड में रख दीजिए। पंचामृत से स्नान कराना है तो आप पंचामृत बना लीजिए। आप चाहें तो एक ही में पंचामृत बना सकती हैं, जैसे दूध और दही, शहद, घी, चीनी डाल के पंचामृत बना के स्नान कराइए, या आप उन 5 चीज़ों को अलग अलग भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकती हैं। जैसे आप दूध, दही और शहद, घी, इन चीज़ों से अलग अलग भी स्नान करा सकती हैं। लेकिन चीनी है आप दूध में डाल दीजिए, नहीं तो दही में डाल दीजिए, या फिर बूरा मिला लीजिए। नहीं तो चीनी उनको ऐसे स्नान कराएंगे तो फिर अच्छा नहीं है, उनको चोट लग जाएगी, थोड़ा रगड़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। अब हम इनको निकाल के अच्छे से पंचामृत में स्नान कराएंगे।
इनको हल्के हल्के हाथों से स्नान कराना है। जैसे ही आप स्नान कराएंगे इनको, और जैसे धीरे धीरे एकदम उंगली से, वैसे तो कहते हैं कि ठाकुर जी को जब भी नहलाना है तो अंगूठा नहीं लगाना है, उंगली से ही इनको धीरे धीरे हल्के हाथों से नहलाना है। और नहलाने के बाद जैसे ही आप इनको शुद्ध जल में गंगा जल मिला के स्नान कराएंगे, वैसे ही ये जो लड्डू गोपाल का है ना, चेहरा एकदम निखर जाएगा। आप इनको देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि पहले से और अब में कितना अंतर लग रहा है। और इनको इसी तरह से कपड़े पहनाने हैं, और कपड़े पहनाने के बाद में इनको सिंहासन सब पहले से ही तैयार करके रख लेना है उसी जगह पे, जिससे आपको बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े और हर चीज़ तुमको वहीं पे मिल जाए। और इनको तैयार करने और फिर इनके सिंहासन पर अच्छे से सजा के बैठा देना है। आपके पास देखो, जब हम नए नए लेके आते हैं तो पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो भी आपके पास है, जितना सामान आप लेके आई हैं उसी से उनको सजा दीजिए, सुंदर सा माला पहना के, मुकुट लगा के, जितनी चीज़ें आपके पास है। धीरे धीरे जब वो आए हैं तो उनका सारा सामान भी आ जाएगा, लेकिन एकदम से हम सब कुछ नहीं ला पाते हैं। तो जो है वो सब जानते हैं, उनको सब पता है, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं कि हमारा कौन किस भाव से कर रहा है। तो इसी तरह से उनको हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और इत्र लगा के उनकी सेवा कीजिए। और सब कुछ करने के बाद, तैयार करने के बाद हम उनकी यहीं पे आरती करेंगे। सब कुछ तैयार करने के बाद आरती उनकी ज़रूरी है, और आरती करने के बाद उनको भोग लगाना। आरती करने के बाद हमने उनको अच्छे से गुनगुना करके तुलसी दल डाल के दूध दिया है, और माखन मिश्री का भोग लगाया है। आप चाहें तो खीर और हलवा भी बना सकती हैं। इस तरह घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनको अपने मंदिर में विराजमान करिए और उनकी सेवा करिए। सबको राधे राधे।